हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रृंखला परीक्षण का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा था नंबर सीरीज, दूसरा क्या है? अल्फ़ाबेट सीरीज यानी वर्णमाला श्रृंखला। यानी क्या है? वर्णमाला श्रृंखला। तो वर्णमाला श्रृंखला में क्या होगी? उधर आपको नंबर सिस्टम में क्या है, अंक दिए होते थे और आपको सीरीज पूरी करनी होती थी, या फिर जो सीरीज में क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो पूरा करना होता था। ठीक है, तो इधर बस वहाँ अंक थे या अल्फ़ाबेट है, इतना ही फर्क है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अल्फ़ाबेट वाले फिर भी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। ये अल्फ़ाबेट सीरीज वाले ना फिर भी थोड़े आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन इसका एक लास्ट टाइप है जो स्मॉल लेटर्स वाली है, वो पकड़ में बहुत मुश्किल से आती है। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न अगर सीरीज के प्रश्न आते हैं तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उनको प्रश्नों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट में टाइम बचे तो उसके ऊपर देना है। अगर सिंपल हो तो हो जाएगा 10-15 सेकंड में, नहीं हो तो फिर ये सबसे लास्ट में ही करना होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका JKMPT। ठीक है। तो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज सीखने के लिए या ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? नंबर याद होने चाहिए। जैसे J का नंबर कौन सा है? 10 है। K का कौन सा है? 11 है। इसका कौन सा है? 13 है। इसका कौन सा है? 16 है। इसका कौन सा है? T का 20 है। T का कौन सा है? 20 है। तो देखो क्या हुआ, +1, इससे यहाँ आए तो +1, इससे यहाँ आए तो +2, इससे यहाँ आए तो +3, इससे यहाँ आए तो +4, तो इससे यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे हम? +5। +5 मतलब 25, और 25वां अक्षर कौन सा होता है? 25वां अक्षर होता है Y। 25वां अक्षर कौन सा होता है? Y। तो इसका उत्तर हो जाएगा Y। ठीक है। अब ये प्रश्न ZLX JVH TF 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे। अब इन 2 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक ही था, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कितने हैं? 2 है। इसका मतलब 2 लेटर्स आएंगे, कोई भी 2 लेटर्स आएंगे। 2 लेटर्स आएंगे तो 2 लेटर्स की देखो करो देंगे क्या हो रहा है। ये Z कौन सा होता है भाई? 26 पे होता है। L कहाँ पे होता है? 12 पे होता है। X कहाँ पे होता है? X 24 पे होता है। पता ना। ये ABCD के जितने भी अल्फ़ाबेट है उनके नंबर याद होने चाहिए भाई। J का कौन सा होता है? 10वां होता है। V का कौन सा होता है? 21वां होता है। H का कौन सा होता है? 8वां होता है। और T का कौन सा होता है? 20वां होता है ऊपर लिखा। F का कौन सा होता है? 6ठा होता है। ठीक है भाई। तो देखो क्या हो रहा है, इधर देखो अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट में क्या हो रहा है, इधर या -2, अल्टरनेट में देखो इसमें यहाँ गए तो क्या हुआ? -2। और अल्टरनेट में भी क्या हो रहा है? -2। इधर से इधर आए तो -3। इधर अल्टरनेट में क्या हो रहा है? -2। इधर अल्टरनेट में क्या हो रहा है? -1। -1। ठीक है भाई। ये कौन सा? 23 होना चाहिए शायद। VXYZ 23 नंबर होता है भाई। T 20 होता है। T के बाद में U 21 और ये 22। कौन सा होता है? ये 22 होता है। ये 22 होता है भाई, अक्सर 22 होता है। अगर 22 होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? -2, और यहाँ पे भी क्या होगा? -2। यानी ऊपर भी -2 हो रहा है और नीचे भी क्या हो रहा है? -2। लेकिन अल्टरनेट में, लेकिन क्या हो रहा है? अल्टरनेट में हो रहा है। देखो भाई मैं वापस करवा देता हूँ, पूरा मैं वापस लिखता हूँ। पूरा मैं वापस मिटाता हूँ, फिर आपको वापस से समझाता हूँ। देखो अल्टरनेट में देखो Z 26 है। Z के अल्टरनेट में कौन है? X। X कितना है? 2। X कितना है? -2। फिर V है। B कौन सा होता है भाई? 22वां। V होता है 22वां। तो यहाँ पर भी क्या है? -2। यहाँ पर भी -2। इधर भी V से T जाएंगे तो
-2, और इधर भी L से 12 से 10 गए तो -2, 10 से 8 गए तो -2, 10 से 6 गए तो -2, तो यहाँ पे भी -2 होगा इसका। तो F का -2 कौन सा था? E D, यहाँ पे क्या आ जाएगा? D। और इसका अल्टरनेट T का -2 कौन सा होगा भाई? T का -2, T का S R R D, R D, उत्तर कौन सा हो जाएगा? R D। इसमें क्या हो रहा है? अल्टरनेट में -2। पहले नंबर लिख लो, नंबर से पता चल रहा, देखो 26, 24, 22, 20, 20 के बाद में सीधा अल्टरनेट को क्या हो जाएगा? 18, 18 पे R आ रहा है, सही है। नीचे इधर देखो, नीचे में देखें L 12, 10, 8, 6, 6 के बाद भी क्या आ जाएगा? 4, 4 पे कौन होता है? D, तो R और D उत्तर हो जाएगा सही। इसमें अल्टरनेट में क्या किया है? -2, -2, -2, -2 किया है। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज बहुत सिंपल होती है, जल्दी से पकड़ में आ ही जाती है। M का कौन सा नंबर होता है भाई? 13 होता है। P का कौन सा होता है? 16 होता है। इसका कौन सा होता है? 14 होता है। इसका कौन सा होता है? QR 17 होता है। O का कौन सा होता है? 15 होता है। और इसका कौन सा होता है? 18 होता है। ठीक है, फिर ये Q का कौन सा होता है भाई? 17 होता है। और T का कौन सा होता है भाई? 20 होता है। ठीक है, तो देखो इधर भी देखो क्या किया है? +1, अल्टरनेट में +1, +1, +1, तो इधर भी +1 आएगा, फिर ये +1, और ऊपर में भी क्या? इधर देखो 16 से 17 +1, 17 से 18 +1, तो आगे क्या हो जाएगा? +1 यानी 19। यहाँ पे 19वां अक्षर आएगा, और यहाँ पे 15 से +1 कौन सा होगा? 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16। 16 पे कौन होता है? P। 19 पे कौन होता है? S। P और S आएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? PS। उत्तर क्या हो जाएगा? PS। देखो इधर अल्टरनेट में -2 -2 हो रहा था, और इधर अल्टरनेट में क्या हो रहा है? +1 -1, सॉरी +1 +1। इसमें भी इस अल्टरनेट में +1, इसमें भी अल्टरनेट में +1। उधर क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। AZX, तो A देखो, A का कौन सा अक्षर होता है? 1। Z का कौन सा होता है? 26। इसका कौन सा होता है? 24। B का कौन सा होता है? 2। और ये कौन सा होता है? 22। ये कौन सा होता है? 20। ठीक है भाई, ठीक है। ये कौन सा होता है? 3। ये कौन सा होता है? 18। अब इन दोनों के बीच में देखो क्वेश्चन मार्क, ये दोनों क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 3 3 का सेट है, 3 का सेट, 3 का सेट, 3 का सेट। ये तो 3 3 का सेट हो जाएगा, और ये तीसरे सेट का एक ही अक्षर दे रखा है। इधर 3 सेट होने चाहिए थे, लेकिन सेट का एक से लेटर ही दे रखा है, तो एक लेटर का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले देखो A B C, इस तीसरे का क्या आ जाएगा? D। देखो A, इसका पहला B, इसका पहला C, तो इस सीरीज का पहला क्या आ जाएगा? D। तो D कहीं ऑप्शन में है क्या? D ऑप्शन में है कहीं? D ऑप्शन में है नहीं। हाँ D है ना, D ऑप्शन में है। D ऑप्शन इसमें है, देखो यहां क्या आएगा? देखो वैसे ही उत्तर ये हो जाएगा D। फिर भी देखो इधर देखो दूसरे अक्षर में क्या कर रहे हैं? ये 26 से 22 यानी -4, 22 से 18 मतलब -4, दूसरे अक्षर में -4 कर रहे हैं। तीसरे अक्षर में 24 से 20, 20 से क्या हो जाएगा? 16, -4 करने, तो 16 पे कौन आता है? P आता है, तो PD, उत्तर ये हो जाएगा PD। ठीक है भाई, कुछ नहीं, 3 3 के सेट है, नंबर लिख लो, पता चल रहा है। पहला अक्षर A के बाद में 1 प्लस किया B के बाद में 1 प्लस किया C, तो इस सेट का जो 3 सेट का पहला अक्षर है वो भी इससे 1 प्लस होगा, तो C से 1 प्लस क्या होगा? D। वैसे D लास्ट में D इसी में आ रहा है और किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, तो उत्तर तो वैसे टिक हो जाएगा। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो दूसरे अक्षर में -4 हो रहा है,
और तीसरे में भी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो देखो ये -4 तीसरे में, 24 से -4 20, 20 से -4 16, और 16 पे कौन होता है, P, यहाँ पे P, यहाँ पे D, तो क्या हो जाएगा PD। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, D कौन सा होता है 4, H कौन सा होता है 8, L कौन सा होता है 12, R कौन सा होता है 18। तो क्या किया है इन्होंने, +4 +6 +6, सॉरी +4 है ना यार, +4 +4 +6, तो इसमें अगले में भी क्या हो जाएगा +6, इसमें देखो +4, दूसरे में +4, तीसरे में +6, तो चौथे में भी क्या होगा +6, 18 में +6 करेंगे तो 24, 24वां अक्षर कौन सा होता है अभी X, 24वां अक्षर कौन सा होता है X। ठीक है भाई, तो ये हो गया पहला टाइप पूरा। दूसरा, इसमें भी देखो 3-3 के सेट दे रखे हैं। डी कौन सा होता है 4, ये कौन सा होता है I 9, ये कौन सा होता है B 2, H कौन सा होता है 8, M कौन सा है 13, F कौन सा है 6, L कौन सा है 12, Q कौन सा है 17, J कौन सा है 10। तो देख लो क्या पैटर्न बन रहा है। पहले अक्षर में तो 4 8 12, 4 दूनी 8 12, और फिर दूसरे में 9 4 13 4 17, 4 का गैप आ रहा है। तो देखो 9 4 13 और 4 17, 4 का गैप आ रहा है ना। दूसरे में 9 4 13 4 17 और 4 21, यानी दूसरा 21वां अक्षर होगा। तीसरा देखो 2 4 6 4 10 और 4 14, ये 14 अक्षर आ जाएगा। तो 14 अक्षर कौन सा होता है भाई N, 14 अक्षर N होता है। 21वां अक्षर कौन सा होता है U होता है। UN कहाँ दिख रहा है UN ये दिख रहा है, तो टिक हो जाएगा। फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 8 यानी +4, फिर +4, फिर +4, इसमें +4 हो रहा है। ठीक है भाई, +4 करेंगे तो 12 का +4 कितना होता है 16, 16 पे कौन आता है P आता है, तो PUN। ठीक है भाई, सब में 4 हो रहा है, सब में 4 हो रहा है भाई। 2 4 6 4 10 4 14, इसमें भी 9 4 13 4 17 4 21, इसमें 4 4 8 4 12 4 16, सब में +4 हो रहा है। ठीक है, इसमें देख लो M कौन सा होता है 14वां अक्षर होता है। O कौन सा होता है 15वां अक्षर होता है। O कौन सा अक्षर होता है भाई, O होता है 15वां अक्षर। A कौन सा है पहला, P 16वां, Q 17वां, B दूसरा, R 18वां, S 19वां, C तीसरा। तो तीसरे अक्षर में देखो 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यानी लास्ट में D आना चाहिए। लास्ट में D किसमें, इसमें। लास्ट में D किसमें, इसमें। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया अपना। 4 नंबर पे कौन आता है D आता है, तो क्वेश्चन तो सीधा ही सॉल्व हो गया अपना। D लास्ट में किसमें आ रहा है, इसमें ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। फिर भी देख लो पहले अक्षर में 14 16 18, 2 का गैप आ रहा, तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा 20 पे कौन होता है भाई T, 20 पे कौन होता है भाई T। तो पहला अक्षर क्या आ जाएगा T, पहला अक्षर T, ये पहला अक्षर T। दूसरा अक्षर देखो 15 2 17 2 19 2 21, 21 में कौन सा अक्षर आता है भाई U, 21 में कौन सा अक्षर आता है U, तो TUD। ठीक है भाई, वैसे सही हो गया। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी। तीसरा अक्षर चेक करते हमारा उत्तर आ गया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन AZCXFU। अब देखो इसमें क्या है अभी, आपको ABCD के नंबर, अल्फाबेट के नंबर के साथ साथ में ये भी याद होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा है, कौन किसका उल्टा है। पहले तो देखो ये कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, ये 26 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 24 नंबर पे, ये F 6 नंबर पे, U
21 नंबर पे। तो देखो क्या हो रहा है, 1 3 6 2 3, इसमें क्या हो रहा है 1 3 6, ठीक है। ए बी सी देखो 2 का गैप है, देखो 2 का गैप है, देखो पहले अक्षर पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1 और 3 गैप कितना 2 का, 3 और 6 मतलब गैप कितना 4 5 6, 3 का गैप, ठीक है। अब अगला गैप कितना होगा 4 का, पहले 2 का गैप फिर 3 का गैप फिर 4 का गैप, तो 4 का गैप मतलब 10, 4 का गैप मतलब 10। 10वें अक्षर पे कौन आता है भाई जे, 10वें अक्षर पे कौन आता है जे, जे किस में है, पहला अक्षर जे किस में है इसमें, इसका मतलब पहला ये सही है। फिर भी दूसरा चेक कर लो, 26 24 कितना 2 का गैप, फिर 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, फिर 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। 17 पे कौन आता है क्यू, तो जे क्यू, जे और क्यू आ जाएगा। बस बहुत सिंपल है सीरीज, कोई ज़्यादा टफ टास्क है ही नहीं इसमें। ए डी, ए कौन सा है, ए कौन सा, और दूसरा ये भी देखो आप, ये भी देखो ए और जेड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सी और एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एफ और यू एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और जे और क्यू भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाएंगे हम, ये याद होना चाहिए कौन किसका उल्टा होता है। ए डी 1 4 1 4 5 8 9 12 17 20 17 20। देखो भाई क्या पैटर्न बनना है, 4 8 12 4 8 12, 4 का गैप 4 का गैप, यहां पे भी 4 का गैप आना चाहिए, क्यू क्यू आर एस, 17 सही है, ठीक है। पहले अक्षर में देखो, पहले अक्षर में, अच्छा उल्टा लिख लिया क्या मैंने, हाँ। 17 पहले अक्षर में देखो 1 4 5 4 9 9 4 13, 4 4 का गैप आ रहा है, +4 तो यहाँ पे 13 आना चाहिए, 13 और 4 17, इधर 4 4 8 4 12 4 16 और 4 20, तो 13 और 16, 13 पे कौन आता है एम, 16 पे कौन आता है पी, एम पी एम पी, ठीक है भाई। ऐसे अक्षर लिख के अपने आप पैटर्न पता चल जाएगा। इसमें देखो डब्लू, टी यू वी डब्लू, टी होता है 20वां, यू 21 22 23 23, ये होता है 25, ये होता है 22, ये होता है 9, ये होता है 11, ये होता है 11, ये होता है 8, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 1। पहले में देखो, पहले अक्षर में देखो कितना गैप आ रहा है, पहले अक्षर में 7 का गैप आ रहा है, देखो 9 में से 7 गया 2, लास्ट अक्षर में भी 7 का गैप आ रहा है, बीच वाले में भी 7 का गैप आ रहा है, 7 माइनस करने हैं, मतलब अपने को क्या करने हैं 7 माइनस करने हैं। देखो पहले अक्षर में 2 में से 7 गया 9 -7, 11 में से 7 गया -4, माइनस के 7 हो गए, -7 करना, तो 23 का -7 कितना होगा, 23 में से 7 घटाएंगे तो 16, 25 में से 7 घटाएंगे तो 18, 22 में से 7 घटाएंगे तो 15, तो 16 पे कौन आता है, 16 पे आता है पी, 18 पे आता है आर, और 15 पे आता है ओ, पी आर ओ, ठीक है भाई। अगला टाइप नंबर 3, अब हमेशा अक्षर ही होते थे, अब अक्षरों के बीच में क्या कर दिया इन्होंने, अब अक्षरों के बीच में इन्होंने डिजिट भी डाल दिया है, अंक भी डाल दिए।
तो देखो क्या है इसका, जे कौन सा होता है भाई 10वां, जेड कौन सा होता है 26वां, के कौन सा होता है 11वां, एक्स कौन सा होता है 24वां, आई कौन सा होता है 9वां, वी कौन सा होता है 22वां, एच कौन सा होता है 8वां, आर कौन सा होता है 18वां, एम कौन सा होता है 13वां और ये होता है 16वां। इसका मतलब देखो थर्ड अक्षर में -2 आ रहा है, -2 -2 -2, तो 22 का -2 कितना हो जाएगा 20। दूसरे में 2 4 7, 2 4, 2 का गैप 3 का गैप, 2 में और 4 में 2 का गैप है, फिर 3 का गैप, फिर क्या हो जाएगा 4 का गैप, 4 का गैप करेंगे तो 11 आ जाएगा, 4 का गैप करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 और फिर 5 का गैप 16, फिर 6 का गैप 22, एक एक बढ़ रहा है, 2 यानी यहाँ 2 और 4 2 का गैप, 4 और 7 3 का गैप, 7 और 11 4 का गैप, 11 और 16 5 का गैप, 16 और 22 6 का गैप। इसका मतलब ये भी अपना सही। पहले अक्षर में क्या हो रहा है 10 11, 10 से 11, ठीक है, इसका मतलब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। देखो अल्टरनेट में देखो भाई, अल्टरनेट में देखो, अल्टरनेट में देखो एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, ठीक है, एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, इधर 11 के जे के जेड एक्स जे के आई 10 11 एच एम 8 13। क्या हो रहा है, प्रश्न गलत तो नहीं है भाई, कौन सा प्रश्न है अच्छा भाई, इसमें क्या हो रहा है +1 -2, +1 -2 +3 और ये प्लस का 5। इसका मतलब यहां पे क्या होगा +1 -2 +3 +3 -4। देखो +3 करेंगे, +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई 12, 12 पे कौन आएगा के, 12 पे कौन आएगा के आ जाएगा 12 पे। इसका मतलब क्या हो रहा है +1 -2 +3 -4 +5, ये पैटर्न है। +1 -2 +3 -4 +5। वैसे भी हमारा उत्तर अगर हमें ढूंढना होता ना तो 20 पे कौन आता है भाई 20 पे आता है टी, 20 पे टी, लास्ट में टी किस में है, लास्ट में टी किस में है
लास्ट में टी दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और ये 12 है तो 12 पे कौन आता है? 12 पे एल आता है, सॉरी 12 पे कौन आता है? एल। तो क्या L11T, L11T, L11T। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं वापस समझा रहा हूं। देखो भाई, Z 10वां, J 10वां, Z 26वां, K4X, ये K4X। ठीक है, तो ये कौन सा है? 11वां अक्षर है। ये I 9वां, V 22वां। ठीक है, H 8वां, M 13वां, P 16वां। अब हो क्या रहा है? नीचे लास्ट वाले डिजिट में देखो, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, सब में 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ 22 में 2 माइनस करेंगे तो 20 आएंगे। ठीक है, फिर बीच वाले अक्षर में देखो, बीच वाले अक्षर में क्या? 2 और 4, कितना? 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, तो फिर क्या जुड़ेंगे? 4 जुड़ेगा तो 11 आ जाएगा। फिर 5 जुड़ा और फिर 6 जुड़ा। इसका मतलब ये सीरीज भी सही है। और इसमें क्या होता है? पहले Z 10वां, ये 11वां, मतलब +1, पहले तो किया +1, फिर क्या किया? -2। फिर आगे देखेंगे तो पता चलेगा। फिर क्या किया? प्लस का 5, ठीक है, +1 -2, फिर +3 होगा, फिर यहाँ पे -4 होगा। +1 -2 +3 -4 +5 पहले अक्षर में। तो 9 से +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। और 12वां अक्षर कौन सा होता है? 12वां अक्षर होता है L, और ये 11 है तो ये 11। ठीक है, और 20 है, 20। उत्तर क्या होगा? L11। 20 का मतलब T कौन सा है भाई? 20 पे कौन आता है? T आता है। 20 पे कौन आता है? T आता है। L11T। L11T कहाँ है? L11T। वापस देख लो भाई, वापस देख लो। लास्ट वाले अक्षर में तो -2 कोई दिक्कत नहीं। बीच वाले में 2 +3 +4 +5 +6। ठीक है, फिर इसमें +1 -2 +3 -4 +5। ठीक है, तो 8 और 5 13। इधर 8 में से 8, ये -4 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 12 था। या फिर ये कह सकते हैं 9 + 3 क्या होता है? 12। 12वां अक्षर कौन सा होता है? 12वां अक्षर होता है L, फिर 11, और 20वां अक्षर कौन सा होता है? T। L11T, L11T। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। L कौन सा होता है? 12वां, 7 3। ठीक है, 7 3। ये कौन सा होता है? 14वां। ये कौन सा होता है? 6ठा। ये कौन सा होता है? 16वां। ये कौन सा होता है? 9वां। ये कौन सा होता है? 18वां। ये कौन सा होता है? 12वां। अब देख लो, थर्ड अक्षर में 3 6 9 12, 3 3 का आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15वां। 15वां अक्षर कौन सा होता है? O होता है।
तो ओ 3 ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन से तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, ऑप्शन से तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। इसमें बीच वाले में देखो 7 9 12 मतलब +2 +3 +4 +5, 16 में 5 करेंगे तो 21, यानी कि 21 और 15वां अक्षर होता है ओ। 21 ओ किस में है? 21 ओ इसमें भी है और 21 ओ इसमें भी है। इसका मतलब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा आगे। 12 14 16 18 20, दो का गैप आ रहा है 20 20। 20वां अक्षर कौन सा होता है भाई? टी। 20वां अक्षर कौन सा होता है? टी। टी 21 ओ, टी 21 ओ, टी 21 ओ। इसमें देखो भाई के कौन सा अक्षर होता है? के होता है 11वां, एम होता है 13वां, आई होता है 9वां, पी होता है 16वां, जी होता है 7वां, एस होता है 19वां, ई होता है 5वां, वी होता है 21वां, सॉरी 22वां, वी होता है 22वां। ठीक है, तो अक्षर देखो 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, मतलब डिजिट तो क्या आ जाएगा? 17। लास्ट में डिजिट है 3 नंबर पे, 5 8 11 14, 3 3 का गैप है तो लास्ट डिजिट आ जाएगा 17। के 11 -2 -2 -2 -2, 5 में से -2 करेंगे तो 3, 3 पे क्या आएगा? सी, 3 पे क्या आ जाएगा? सी। बीच में 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22 और 3 25, 25 पे कौन आता है? वाई। सी वाई 17, सी वाई 17, सी वाई 17। ठीक है भाई, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। बी, बी कौन सा अक्षर होता है? दूसरा, ये होता है 25वां। डी कौन सा होता है भाई? डी होता है चौथा। डब्ल्यू होता है 21वां, एक्स 24वां, सॉरी, डब्ल्यू होता है 24वां। एफ होता है एक्स वाई जेड, इसका मतलब डब्ल्यू होता है 23वां। डब्ल्यू कौन सा होता है? 23वां, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू होता है 23वां। एफ, एफ होता है कौन सा भाई? छठा। यू होता है 21वां। एच होता है 8वां और एस होता है 19वां। जे होता है 10वां और क्यू होता है 17वां। तो देखो पहले तो अक्षर में देखो, दूसरे अक्षर में 8 7 6 5 4 3, तो दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा? 3। लास्ट अक्षर 9 8 7 6 5 4, 3 और 4 कहाँ आ रहा है? 3 और 4 लास्ट में, 3 और 4, दूसरा अक्षर 3 और लास्ट अक्षर 4, तो इसका मतलब सॉल्व हो गया। फिर भी हम ट्राई करते हैं। बी, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 10 और 2 12, 10 और 2 12। 12वां अक्षर कौन सा होता है भाई? 12वां अक्षर होता है एल, 12वां अक्षर होता है एल। फिर तीसरा अक्षर देखो 25 23 21 19 17 और 15। 15वां अक्षर कौन सा होता है? ओ। तो देखो L3O4, L3O4। ठीक है भाई, ये हो गया तीसरा टाइप पूरा। चौथा टाइप और लास्ट टाइप, ये टाइप सबसे टफ है भाई। ये जो टाइप है ना, इस टाइप में आपको पैटर्न ढूंढना होता है। 3 3 या 4 4 के आप जोड़े बनाओ, 3 अक्षर के 4 अक्षर के 5 अक्षर के जोड़े बनाने पड़ेंगे और जोड़े बनाने से एक पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है ना, एक सेम टाइप का पैटर्न फॉलो होगा और उससे ये प्रश्न सॉल्व होगा। जैसे इस प्रश्न में सीधा सा देखो, ए बी बी ए बी, 4 4 का जोड़ा बनाए हम।
ए, यहाँ रखो ये, ऑप्शन से भी कर लो, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक आधा ही आता है, ऐसा प्रश्न क्या एक आधी आता है, तो ऑप्शन से करके देख लो, पता चल जाएगा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ए रखो, ए बी बी, फिर बी रखो ए बी बी, फिर यहाँ रखेंगे तो बी ए बी बी, ठीक है, फिर लास्ट में क्या है बी ए बी बी, बस ये पैटर्न सॉल्व, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, इसमें पैटर्न फॉलो होता है, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं इसमें। दूसरा प्रश्न मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इस प्रश्न में माथापच्ची, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, इसकी कोई सॉल्व करने की मेथड है ही नहीं, बस अपने को माथा खपाना है, पता लगाना है कि कौन सा पैटर्न है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा सोचना है नहीं। एक आधा प्रश्न आता है, कभी नहीं आता, तो इसमें ज़्यादा लोड लेना है नहीं। चारों ऑप्शन अगर टाइम मिले तो चारों ऑप्शन चेक करके देख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ये प्रश्न सही हो भी जाए और नहीं भी हो जाए, ठीक है ना, चारों ऑप्शन चेक करके देख लेना। दूसरे क्वेश्चन में सी ए बी ए, सी ए सी बी, क्या पैटर्न हो रहा है, ए बी ए सी, बी ए सी ए बी ए सी, बी ए सी ए बी ए सी, बी ए सी ए, ठीक है ना, तो क्या सी ए सी बी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करनी है ही नहीं, आपको कोई पैटर्न बनता दिखे तो बना देना, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें एम ए बी ए एम, क्या पढ़, एम बी बी एम, एम बी बी एम, ए एम ए एम बी, नहीं, एम बी बी, एम ए एम बी बी, एम ए एम बी बी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, एम बी बी, एम ए एम बी बी, एम ए एम बी बी, ठीक है, क्या मतलब, तीसरा ऑप्शन सही। चौथे क्वेश्चन में बी सी ए बी, ठीक है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए बी सी, देखो ए पहले ए डबल है, बी सी है, फिर ए सिंगल है और बी डबल है, फिर ए और बी सिंगल है और सी डबल है, फिर ए डबल है, बी सी है, फिर ए डबल है और ए सिंगल है और बी डबल है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए बी सी, ए बी बी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी, ए बी बी सी, ठीक है भाई, कौन सा बन, बी सी ए बी, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है ना भाई। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, हमें ढूंढना होता है बस, बाकी कुछ इसका सॉल्यूशन है नहीं। ये तो कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो ऑप्शन से ही ट्राई करने की कोशिश करेगा, ऑप्शन से सही हो जाता है तो कर देना, नहीं तो इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है नहीं। तो इस तरह से आपके सीरीज टेस्ट टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे हम बता देंगे आपको, ठीक है भाई। पढ़ते रहो, मस्त रहो, थैंक यू।